मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले एक वीडियो में कहा कि हम लोग तलाश में थे, कुछ लोग हमें मिले। उसमें मैंने अपनी निराशा जाहिर की थी कि कुछ लोगों की तो मजबूरियां होती हैं, कुछ लोग निश्चित रूप से गरीब होते हैं, लेकिन जो संपन्न भी हैं, जो बहुत लोगों के जरिए, चाहे डॉक्टर हैं या नकली किस्म के तांत्रिक हैं, ठग किस्म के, पाखंडी किस्म के तांत्रिक हैं, उनके जरिए लुट भी चुके हैं, उनको जब राहत मिलती है तो फिर वो बहाने बनाने लगते हैं। ये जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में, मैं उनसे, हमारा राब्ता चल रहा है, मुझे वो जेन्युइन लोग लगे, लेकिन सिंपल लोग हैं। जैसे आजकल पैकेजिंग बिकती है, अंदर कुछ हो ना हो, लेकिन एक डिब्बा बहुत बढ़िया सजा हुआ है तो लोग खरीद लेते हैं। मार्केटिंग करने वाले लोग आजकल बैठे हुए हैं, दुकान के बाहर बहुत बढ़िया डेकोरेशन है तो लोग जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। ये लोग इस तरह के लोग नहीं हैं, सिंपल लोग हैं, लेकिन विद्या उनके पास है। बहुत सारे लोग उनको फोन करते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चलता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दुकान बंद हो गई, कोई मुझे नौकरी नहीं मिलती है। इस तरह के भी लोग बहुत उनको फोन करते हैं। जब हम बीच में कुछ लोगों को नंबर देते हैं, और कुछ लोग तो अगर एक प्रॉब्लम के लिए उनकी बात हो रही है तो फिर वो अपनी 10 प्रॉब्लम्स और साथ में लेके बैठ जाते हैं, इसको भी ठीक कर दो, उसको भी ठीक कर दो। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो देखने के बाद में, जो मैंने कुछ दिन पहले डाला था वहां से आने के बाद, शंभू बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से, तो कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, उनके खाते में वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कुछ पैसे डाले हैं। अब वो खाता हमारा नहीं है, मैं ये भी बता दूं। जैसे कुछ लोगों ने हमको मैसेज डाला कि हम आपको जो भी आप कहेंगे हम आपको पैसे दे देंगे, आप चिंता मत करें। तो नहीं, हम इस बीच में पड़ना नहीं चाहते थे। वो अच्छे लोग हैं, गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं, लेकिन ये जो विद्या है, ये सिस्टम जो है, ये इतना खतरनाक है। उनके ऊपर हमले हो गए। मैंने पहले बताया था, हफ्ता भर वो, मैं उनसे हंसता रहा कि भाई, वो कहने लगे हम तो, पंजाबी में मैंने कहा था ना कि हंसी ताज तक अपना सामान इकट्ठा करते फिरते क्योंकि जो सामने वाला था वो ज्यादा खतरनाक था, ज्यादा शक्तिशाली था। कई बार अखाड़े में 2 पहलवान उतरते हैं, तो ये अदृश्य लेवल पे एक लड़ाई चलती है कि युद्ध होता है जो हमको नहीं पता चलता है। तो कुछ लोगों ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उनके खाते में पैसे डाल रहे हैं। अब ये मामला विश्वास का है। मैंने जिक्र किया था कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, वो साइन करवा लेते हैं, मरीज मर भी जाता है, फिर भी हम पैसे नहीं वापस मांगते हैं, और जब दूसरा कोई बीमार होता तो फिर अस्पताल लेके जाते हैं। यहां क्योंकि मामला अदृश्य है और ये ड्रामा नहीं करते, या तो एक ड्रामा किया जाए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उस ड्रामे से आपको प्रभावित किया जाए, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। शुरू में मुझे भी जब मेरा उन्होंने मुझे संपर्क किया था, तो हमने कहा हम चेक करेंगे, सबको हम ऐसे ही कहते हैं भैया हम चेक करेंगे। तो उन्होंने कहा आप ठीक चेक करिए। तो मुझे शुरू में मजाक लगा, जैसे मैंने कहा था ना वो नाभि वाला, जब मुझे पता चला शुरू में तो मुझे मजाक लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, नाभि फोन पे ठीक हो जाए, सेट हो जाए। ऐसे ही मुझे इनका भी लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो उनको मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ऑब्जर्व करता रहा, 2-2, 3-3 घंटे में लाइन पे रहता था देखने के लिए, और वो बड़ा अविश्वसनीय था, अनबिलीवेबल, कैसे कैसे हो सकता है। और वो कोई ड्रामा नहीं करते हैं, बहुत नेचुरल वे में लगे रहते हैं। अब उनको जो दिखाई देता है, जो कर रहे हैं, जो युद्ध हो रहा है, वो बता रहे हैं, और जो शक्तियां आती हैं तो वो शक्तियां उनकी मदद करती हैं। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाले समय में, हो सकता है कि आने वाले 1 वीक में हम उनका नंबर डाल देंगे, उनसे बात चल रही है हमारी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इसको हैंडल कैसे करें। लोग टाइम नहीं देखते हैं। जैसे एक सज्जन रहते हैं इंग्लैंड में, अब इंग्लैंड में हमारा 5 घंटे का फर्क है, ठीक है।
वो हमसे 5 घंटे पीछे हैं। तो आप देखा करें, कोई रात को 2 बजे उनको फोन कर रहा है। अच्छा, व्हाट्सएप पे ही बात आप कर सकते हैं। तो कोई सुबह 4 बजे फोन कर रहा है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका, या कुछ लोग बार बार उनको मैसेज कर रहे हैं, बार बार उसको व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, बार बार कॉल्स कर रहे हैं, छोटी छोटी बात, तो वो जब भी आपका सेशन लेंगे, मैंने, क्योंकि हम लोग तो इस मामले में तो प्रोफेशनल नहीं, ना वो प्रोफेशनल इस मामले में पैसे उससे इकट्ठे करने में, उनका था कि लोगों का भला किया जाए। और फिर जो मैंने पहले वीडियो में कहा, ये दिक्कत आ रही थी कि अगर वो अपना काम करते हैं तो फिर ये काम रुक जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं अगर फिल्मों में, सीरियल्स में काम करता तो सिख इतिहास पे खोज और फिर फिल्में बनानी, एजुकेशन फिल्में बनानी, फिर उनको दिखाना, ये नहीं हो पा रहा था। तो अगर मैं वो काम करता हूं तो मैं अपनी फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर पाता था। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि आपको महीने में 20 दिन चाहिए, 25 दिन चाहिए, तो मुझे छोड़ना पड़ा उसको कि नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये हमारे इतिहास को फिल्माना या ऐसी फिल्में बना के लोगों को दिखाना दुनिया भर में, जिससे उनका जीवन बदले, उनके जीवन में आनंद आए, वो ईश्वर से जुड़े, वो नेक बने। ये ज्यादा बड़ा काम है। तमाम एक्टर आए चले गए, फिल्मों में काम करते हैं, अपने लिए जिए, पैसे कमाए, नाम कमाए, शोहरत कमाई और गुजर गए। तो वो भी जीना, क्या जीना हुआ, ऐसा मुझे लगा। सबकी समझ में नहीं आता, मेरे परिवार वालों की समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा ईश्वर ने कृपा की, मेरे कुछ अच्छे भाग्य, कुछ अच्छा बोया अंकुरित हुआ होगा। तो ऐसे ही इन लोगों के सामने था कि अगर ये अपना काम करते हैं तो ये वाला काम नहीं होगा, ये काम करते तो अपना काम नहीं। इनके भी घर वाले आपत्ति करते, मैंने पिछले वीडियो में कहा था। तो अभी कल भी मेरी उनसे बातचीत हुई, मैं ये सोचता रहा कि इसको एक सिस्टम कैसे बनाया जाए। तो सिस्टम ये, अच्छा, मैं भी उसमें बीच में नहीं रहना चाहता हूं। जब कभी कोई दिक्कत आ जाए तो निश्चित रूप से हम लोग तो यही हैं चैनल पे, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बच्चों की तरह, ठीक है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, जो दुखी होता है उसको लगता है मुझे अभी रिलीफ मिले। अब हम लोग क्योंकि बिचौलिए बन गए बीच में तो आप हैरान होंगे, हमारे ऊपर भी 4-5 बार अटैक हो चुका है। अब क्योंकि मैं ईश्वर का नाम जपता हूं, लोगों का भला करता हूं, तो उससे भी ईश्वर रक्षा करते हैं। मेरा ऑरा स्ट्रांग था तो मेरी बचत हो गई। डॉक्टर रजनी पे 2-3 बार बहुत जबरदस्त अटैक हो गया, मेरे ऊपर भी हुआ, उन पे भी हुआ, और वो जो लोग ट्रीट करते उन पे भी हुआ। 2-2, 3-3 दिन तक, 5-5 दिन तक, 7-7 दिन तक वो बीमार रहे, सीरियसली प्रॉब्लम में रहे। फिर वो पहले अपना इलाज करते हैं, जब वो सारी चीजें जो छोड़ी होती हैं उनको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद भी फिर वापस कांटेक्ट करते हैं। अभी तक वो मैदान छोड़ के भागे नहीं। तो आप लोग, जैसे मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो जिनका इलाज चल रहा है, एक सेशन उनका 2 घंटे का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 4, 5, 7 घंटे का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो इसको हम एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं ताकि मैं बीच में ना रहूं। लोग ठीक है, जेन्युइन है, बेईमान नहीं है, पाखंडी नहीं है, धोखेबाज नहीं है। अब जहां तक ठीक होने की बात है, देखिए, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ये मेरा अनुभव है, और आप लोग भी जो समझदार लोग हैं वो इस बात को समझेंगे कि ठीक होना ना होना ये भाग्य का मामला है। मैंने कहा कि आप, जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो ईश्वर का नाम है। मैंने अभी प्लेलिस्ट बना दी है, तो जब आप जाएंगे हमारे चैनल पे तो प्लेलिस्ट देखिए। तो प्लेलिस्ट बाकी अभी और भी हमने बनानी है, लेकिन काफी सारी। तो जो प्लेलिस्ट 1 नंबर है उसमें वो सारे शब्द हैं, अर्थों के साथ में, बिना अर्थों के, हिंदी में, पंजाबी में, उसमें जो एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आपने लाभ लेना है, जो 7 और 10 कैप्सूल हैं, ये सारी चीजें मैंने उस 1 नंबर फोल्डर में, जो प्लेलिस्ट है, एक नंबर प्लेलिस्ट में डाल दी है, ताकि आपको आसानी हो जाए। जो सुनने का महात्म है, जपजी साहब है, रहरा साहब है, वो भी मैंने उसमें एक फोल्डर में, प्लेलिस्ट में डाल दिया है। वो सब आपको एक जगह मिल जाएंगे। इस तरह जो फिल्में हैं, अब मैं जो उन फिल्मों के जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं वो भी सारे उन फिल्मों वालों में ही डाल दूंगा, ताकि आपको सब एक ही जगह मिल जाए, आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़ी चीज तो है ईश्वर का नाम। आप रात को जैसे रिपीट, आई एम सॉरी, मैंने रिपीट पे आपको दिखाना था कैसे रिपीट पे लगाना है। सभी फोन्स में शायद वो म्यूजिक प्लेयर ना हो, वो म्यूजिक प्लेयर में ही ये ऑप्शन होता है, और डाउनलोड आपको अपने मोबाइल में ही करना होगा, और वो म्यूजिक प्लेयर उसको डिटेक्ट कर लेता है। ये तो मोटी बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कैसे आपको हमारी साइट पे जाके उसको डाउनलोड करना होगा, sikhfilm.com पे डाउनलोड्स लिंक में। ये सारा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल मैं ये ट्राई करता हूं।
तो भाग्य, तो आप जब वो एक नंबर जो फोल्डर है यानी प्लेलिस्ट में जो नंबर 1 दिया मैंने, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें सारा कुछ है, सारी एक्सप्लेनेशन है। तो आप रात को रिपीट पे लगा के सोएं, दिन में कान में लगा के सुने, आंखें बंद करके सुने, ईश्वर से माफिया मांगे, वो मैं रेगुलर कहता हूँ, नाक रगड़ के माफी मांगें, प्रायश्चित करें, उसका धन्यवाद करते रहें, तो वो कृपा करेगा, कोई रास्ता बनाएगा, कोई रास्ता निकालेगा आपके लिए, जो भी हमारे भाग्य के हिसाब से होगा। तो आपको अगर इन लोगों के जरिए भी आराम आना है, राहत मिलनी है, तो वो आपके भाग्य का ही हिस्सा होगा। आप माफिया मांगते रहे, ईश्वर का नाम जपते रहे, लगातार सुनते रहे, उसकी शरण में चले गए, उसका धन्यवाद करते रहे, प्रायश्चित करते रहे, सारा परिवार मिलके, तो कभी कृपा हो जाए तो फिर वो विधि बना देता। अब विधि में हमको ठग न मिल जाए, लूटने वाले न मिल जाए। जैसे ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना है कि वो कुछ हटा के कुछ अपना छोड़ देते हैं और आपको एक अंडे देने वाली मुर्गी बना लेते हैं। जब वो अपना चीज छोड़ेंगे आप फिर बीमार हो जाएंगे, फिर उसको थोड़ा हटा देंगे, ठीक करेंगे, पैसे ले लेंगे। ऐसा कुछ लोग भी करते हैं। जो जेन्युइन लोग हैं वो नहीं करते, मुझे नहीं मालूम वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी बहुत बुरी मौत मिलेगी, आपको भी बहुत बुरी सजा मिलेगी, तो आपने क्यों सजा का इंतजाम करना। ऐसे प्रमाण भी हैं, अगर उनको यकीन ना, उनको भी पता होता है। और जो किसी को पैसे दे के किसी का बुरा करवाते हैं, उनका भी बहुत बुरा होना है। आज मैं किसी से बात कर रहा था तो उनको मैंने कहा कि हो सकता है आपने ऐसे ही मजे ले लेके किसी का बुरा करवाया हो। जब वो आदमी तड़पता होगा तो आपको बड़े मजे आए होंगे। अब जब वो करवा रहा है, आप तड़प रहे हैं, आप बिलबिला रहे हैं, आपका कोई इलाज करने वाला नहीं मिल रहा है, लाखों रुपए आपने खर्च कर दिए, तो ये हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन हमारी प्रार्थना है कि आप ईश्वर का नाम जपें, माफिया मांगें, वही एक तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका। अब उसी में से रास्ता निकलेगा। तो अब ये जो लोग हैं, इनको मैंने ये कहा कि आप ऐसा करें, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, आज ही मेरी उनसे ये बात हुई। उनको हम लोग गाइड करते रहते, तो हमसे पूछते रहते हैं कि हम कैसे करें, विद्या है उनके पास। तो कुछ लोग ठीक हो गए हैं, कुछ लोग 50% ठीक हो गए हैं। अब उसमें एक मोहतरमा को थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा सा आवेश में आ गया था उनके ऊपर, कि वो फिर गिनने लगते हैं मेरे तो इतने सेशन हुए हैं एंड आई वांट टू टॉक टू देम, और मैं भी पूरी तरह ठीक नहीं हूं। अरे भाई, आपको घर में बैठे बैठे कोई सेशन दे रहा है। कई बार मैंने उस वीडियो में पहले कहा था कि सवेरे से लेकर शाम तक आदमी ने बाथरूम तक नहीं गया है, नहाया भी नहीं, नाश्ता भी नहीं किया है, और वो क्योंकि ये केस को ले लेते हैं, फाइल को खोल लेते हैं, तो उसको उन्हें क्लोज करना होता है। अब कई बार कोई बड़ी फाइल खुल गई तो उनके बस में नहीं होता कि वो बंद कर दें इसको जब चाहें, नहीं, अगर वो फाइल खुल गई तो फिर वो चलेगी। तो कई बार उनको भी नहीं पता होता है, अब कोई इमरजेंसी में ऐसी सिचुएशन आ गई तो 6-6, 7-7 घंटे चलता है मामला, लेकिन वो बंद नहीं, ये उनके हाथ में नहीं है। जब तक वो उसको ठिकाने पे लगा के क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो फाइल बंद नहीं कर सकते हैं, और जब बंद करेंगे तभी ब्रेक लेंगे। तो अब आपको आपके घर में बैठे बैठाए आपका काम हो रहा है, आपको राहत मिल रही है, तो हमने क्या उनसे हिसाब करना है। ये मेरी सोच है, मैं गलत हो सकता हूं किसी की नजर में, कि भाई मैंने उस दिन भी कहा था कि कहीं जाओगे पहले तो लोग इतने नखरे करते हैं, इतने ड्रामे करते हैं, इतना प्रपंच करते हैं, और उसके बाद इतने पैसे ले लेते हैं, एडवांस में जमा करवा लेते। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं पहले पैसे जमा करवाओ, आदमी हमारा गुजर भी जाए ऑपरेशन के बाद में तो कहते हैं पहले पैसे तो फिर डेड बॉडी देंगे। इतने रुथलेस हैं, ये हम सब जानते हैं। यहां वो आपका इलाज शुरू कर रहे हैं तो वो लोगों ने बहुत आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया, तरह तरह की दलीलें देनी शुरू कर दी। तब मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, वो भी हतोत्साहित होते हैं कि आपने कहा था तो हम अपना तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं, यही कर रहे हैं, और यहाँ लोग अब हमें दलीलें दे रहे हैं, तो हम क्या करें। तो मैंने यार फिर ऐसा करते हैं, या तो आप इसको बंद कर दो। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बंद मत करिएगा प्लीज, हम लोग पैसे देने के लिए तैयार। लोग दुखी बहुत हैं, तो मैंने कहा दुखी भी लोग बहुत हैं, तो शायद आप लोगों को कुछ मदद कर सकें। तो फिर ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि जब एक बार काम हो जाए, जैसे आप लोगों ने चुटकुला सुना होगा, एक जाट ऊंचाई पे चढ़ गया पेड़ पे, तो उसको उतरना नहीं आ रहा, डर गया, तो उसने मन्नत मान ली 100 रुपए की, और जैसे नीचे उतरा फिर उसने धीरे धीरे उसे 75 कर दिया, फिर जी और नीचे आ गया तो उसने 50 कर दिए, फिर नीचे आई 25 का चढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा और नीचे आ गया तो उसने कहा कि मैं 10 रुपए का चढ़ाऊंगा, और फिर जब बिल्कुल नीचे आया तो उसने हाथ छोड़ के गिर गया, तो अब तो मैं गिर ही गया भगवान, अब तुझे मैंने क्या 10 रुपए क्या प्रसाद चढ़ाना है। तो ये ह्यूमन नेचर है, हम ऐसे हो गए हैं। तो हम लोगों ने आज तय किया कि भाई ऐसा करो कि लोगों से कहो कि एडवांस में वो आपके खाते में पैसे डालें। अब जिसका एडवांस आएगा उसका काम आप ले लें हाथ में पहले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। अब कितना,
पहली बात तो आपका जब वो सेशन लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना 2-3 बार वो फंस गए ऐसी जगह कि उनको भी नहीं मालूम था कि आगे क्या बैठा हुआ है, तो वो खुद ही धाराशायी हो गए। मतलब जब वो उनके वो 5-7 लोगों की टीम थी तो 4-5 लोग तो उनके भागे गए। वो तो अभी तक लाइन पे नहीं आते हैं, इतने डर गए वो। मतलब आप सोच नहीं सकते उनका क्या हाल हुआ। तो बाकी लोगों को धीरे धीरे फिर उसने इकट्ठा किया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो इतना खतरनाक मामला है तो आप जब देखोगे, जब सेशन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मान लीजिए कोई आदमी आपको ज्यादा भेजे तो वापस कर देना उसको, या उसके आगे कोई जरूरत पड़ती तो उसमें जमा कर लेना उसके। तो अब आप पे डिपेंड करता है। निश्चित रूप से गरीबों के लिए वो पैसे की बात भी नहीं करते हैं, गरीब से क्या लेंगे, फ्री में करते हैं। कुछ संपन्न लोग हैं तो जेनरॉसिटी होनी चाहिए हम लोगों में, क्योंकि मैंने ये कहा था, कुछ लोगों को मैंने मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेजा, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। क्योंकि हम लोग निष्काम होकर काम करते तो मुझे कई बार थोड़ा गुस्सा आ जाता है, मैं आवेश में आ जाता हूं कि किस तरह की सोच है लोगों की, किस तरह की मानसिकता है। थोड़ा क्लैरिटी से सोच के तो देखें कि आपको कितनी बड़ी सुविधा मिल रही है। तो एडवांस जो भेजेगा, जो ज्यादा भेजेगा, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी। तो देखो ऑल सेड एंड डन, वो एक हमारी फिल्मों में गाना था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, पैसा बोलता है। तो जब बाबा लोगों ने छोड़ा है, किसी ने छोड़ा ही नहीं है पैसे को। आजकल तो पैसे ने भगवान का नाम जगह ले ली है, भगवान की, भगवान बन गया है। तो मैंने उनसे कहा कि जो ज्यादा पैसे तुम्हें भेजे, अच्छा अमाउंट भेजता है, और पहले भेजे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप नोट करते जाइए किसके पैसे आए, कितने आए। तो अगर किसी ने आपको मान लीजिए 50,000 भेज दिया, 70,000 भेज दिया, तो आपने उसका नाम लिख लिया। अब मान लीजिए किसी ने, आप संपन्न है तो आपने उसको 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए भेज दिए। तो अगर वो आपके पैसे के आने की वजह से बेफिक्र हो जाते हैं, अपना कोई काम नहीं करते, यही काम करते हैं 24 घंटे, अवेलेबल रहते हैं, तो एक तो आपकी उनकी नजर में इज्जत हो गई, आपका नाम स्पेशल। जैसे आजकल तो गुरुद्वारों और मंदिरों में भी लोग नाम लिखाते हैं, और जो ज्यादा बड़ा दानी होता है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैंने देवरा बाबा का जिक्र किया था, प्राइम मिनिस्टर भी उनसे मिलने जाते थे तो पांव से आशीर्वाद देते थे वो, और गंगा जी में उन्होंने अपना एक मचान बनाया हुआ था, उस पर बैठते थे। तो जब अमीर लोग, बड़े बड़े धनाढ़ लोग उनके दर्शन करने आते तो जब कतार में खड़े हो जाते तो उनको पहले ले लेते थे। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि बाबा जी ये आप क्या करते हैं, आप तो समदृष्टा होने चाहिए, जैसे ईश्वर समदृष्टा है। तो बाबा का ये जवाब था, ये मुझे उन्हीं के किसी भक्त ने बताया कि बाबा का ये जवाब था कि भाई जब ईश्वर ने उनको विशेष बनाया है, उनको इतनी सुविधाएं दी, उनको धन दौलत दी है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं उनको अहमियत न दूं। तो ये मुझे उनका अच्छा लगा जवाब। अब अगर आप अच्छा अमाउंट उनको भेज देंगे, देखिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि अकाउंट भी उनका है। अच्छा, उनको यह भी नहीं मालूम था कि अकाउंट कौन सा दें, तो उन्होंने पंजाब में किसी का, अपने घर से अपनी पत्नी माता का, उसमें कुछ नहीं था या कोई थोड़े बहुत पैसे पड़ेंगे, तो वो एक अकाउंट दे दिया। फिलहाल आगे सोचेंगे क्या करना है कि उसमें डाल दें। तो जब उनके खाते में पैसे आने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से वो और उत्साह के साथ में जो भी गरीब गुरबा आता है उसका इलाज करेंगे। तो ईश्वर तो जानता है कि इस हौसले से, इस तन्मयता से, समर्पण से अगर ये इलाज कर रहे हैं गरीबों का, तो जब आप गरीबों की मदद करना चाहते हो तो आपने इनडायरेक्टली, या उसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं, आपने गरीबों की मदद कर दी। यानी आपने उसके खाते में लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया या 50,000 रुपए डाल दिए। आपकी जो समस्या है वो तो निश्चित रूप से प्रायोरिटी पे आ गई कि आपने पहले डाल दिया। आपने रसीद उनको डॉक्टर रजनी के व्हाट्सएप पे आप भेज दें, वो उनको फॉरवर्ड कर देंगी, या फिर आप उनके, ये जब इनके पास आएगा तो आपको नंबर आ जाएगा, आप उनको भी फॉरवर्ड कर दें उनके व्हाट्सएप पे। मैसेज उनको आप व्हाट्सएप पे ही करें। जब वो आपका सेशन लगाएं तो आप कलम पेन लेके बैठ जाएं, जो जो बताएं आप नोट कर लें कि आपने ये करना है, ताकि आप, जैसे एक मोहतरमा थी, मुझे उनको भी थोड़ा महावेश में आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं उनसे माफी चाहता हूं। दिल्ली से हैं वो, उन्होंने उनका फोन कर करके, मैसेज कर करके बुरा हाल कर दिया। छोटी छोटी बातें उनसे पूछ रही हैं, और फिर करिए आपने करना है इलाज हमारा कि नहीं करना है। तो मैंने, अगर वो आपसे कह दें कि नहीं करते तो आप क्या कर लोगे उनका? ना आपने उनको एक टका दिया, धेला दिया, ऊपर से आप पकड़ रहे हैं। फिर वो डॉक्टर रजनी को भी इस तरह की मैसेज भेज रही थी। तो ऐसा नहीं करना है। एक बार मैसेज उनको भेज दिया, उनको पता लग गया आप कतार में हैं। अगर आपने पैसे भेज दिए, उनको अमाउंट डाल दिया उनके खाते में, और रसीद का फोटो भेज दिया, तो उनके पास आ गया, वो अपनी एक
पूरा लिस्ट तैयार करेंगे। मान लीजिए आप उनको 50,000 नहीं दे सकते हैं, 1 लाख नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, तो उनको पेशगी ऑन अकाउंट कुछ पैसे भेज दें। तो आपकी सीरियसनेस, आप भी सीरियस हैं और वो भी सीरियस है कि ये आदमी ने पैसे भेजे, ये सीरियस है, ये मैं कमिटमेंट की बात कर रहा हूं। तो आप उनको 11,000 भेज दें, 21,000 भेज दें, 31,000 भेज दें। यदि आप इतनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है तो आप जानते हैं और आपका ईश्वर जानता है, जितना ज्यादा अमाउंट आप भेज सकते हैं उतना भेज दें। आपका उनसे रिश्ता बना रहेगा, आपके पास उनका नंबर आ गया, आपका वो इलाज करेंगे। जितनी बार आप उनको संपर्क करेंगे, मैसेज करेंगे, वो देख लेंगे, वो आपसे संपर्क करेंगे। क्योंकि जो कॉल्स हैं, नॉर्मल कॉल्स हैं, वो महंगी पड़ती हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर ही वो आपसे कॉल करेंगे। जिनके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है उनको वो कॉल कर लेंगे। तो आपने पैसे उनके खाते में डाल देने हैं, खाता नंबर आपको दिया जाएगा। जो लोग हमको मैसेज करते हैं उनको खाता नंबर भेज दिया जाएगा, उनके खाते में पैसे डाल दीजिए। पेशगी ऑन अकाउंट आपने डाल दिए। मान लीजिए उन्होंने आपके सेशन लगाने शुरू किए, आपका 1, 2, 4, 6 डिपेंड करता है। अब कई लोगों के तो 11-12 सेशन भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों को 1-2 सेशन में आराम आ जाता है। जैसे एक मोहतरमा को उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं 2 या 4 सेशन उनके साथ लगाए, और उन्होंने कहा कि अब आपको डॉक्टरी इलाज की जरूरत है, ऊपरी मामला कोई नहीं है। अब ये बात आप ध्यान से सुने कि वो लोग, अगर आपको कोई डॉक्टरी बीमारी है तो उसका इलाज नहीं करते हैं। अगर आपके ग्रह खराब हैं, यानी आपके भाग्य में नहीं, आपका समय खराब चल रहा है, आपके पास नौकरी नहीं है या आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपरी अगर चक्कर है, कोई खिलाया पिलाया है, किसने किया हुआ है, निश्चित रूप से इसमें वो आपकी मदद करेंगे। अब वो सेशंस लगा लगा के, मान लीजिए आपके 2-3 सेशन में आपका काम हो गया और फिर भी आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो जो मैं प्रेतात्माओं का जो तर्क से परे प्रोग्राम था उसमें भी आपको दिखाएंगे कैसे कैसी कैसी बीमारियां ये चीजें कर देती हैं। उसके बाद आपको डॉक्टरी इलाज की भी जरूरत पड़ती है। अगर ज्यादा डैमेज, ज्यादा पुरानी चीजें हों आपके अंदर, तो धीरे धीरे उसका असर खत्म होता है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। कुछ को तो इंस्टेंटली आराम मिलता है और लोगों ने देखा। तो मान लीजिए आपका बहुत पुराना है, ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बीच में आपकी चीज बहुत ताकतवर है, जैसे बेल्जियम का एक केस है बहुत भयंकर, आप लोगों से वो भी शेयर करेंगे आने वाले वक्त में। जो बहुत बड़े बड़े केसेस थे खतरनाक, उनको हम शेयर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों से कि उसकी पूरी हिस्ट्री, इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ। यानी बेल्जियम वाले केस में तो पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है, और उस चीज ने उनको अटैक किया, हम लोगों को अटैक किया के। ये 3-4 रोज पहले की बात है। तो मतलब भगदड़ी मच गई कि ऐसा, वो चैलेंज करती है चीजें डायरेक्टली कि छोड़ेंगे, देख लेंगे तुमको मालूम नहीं हम कौन है। खैर, तो नॉर्मल आदमी तो इसमें हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि हमने जान का रिस्क क्यों, इतना बड़ा जोखिम क्यों लेना है। तो जब जान की और इतने बड़े जोखिम की बात आ जाती है तो पैसे की कोई अहमियत नहीं रहती है। पैसा देके कैसे जान मिलेगी, सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, सुख मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है, यानी जिनके पास वाकई आर्थिक संकट में है, तो वो जो भी डाल सकते हैं वो डालें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है, तो जो लोग संपन्न हैं, जैसे हम लोग एक कोऑपरेटिव बैंक बना लें, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई, तो जो संपन्न लोग हैं उन्होंने ज्यादा डाल दिए, जो नहीं संपन्न है या बेचारे तंगी में बहुत ज्यादा, उन्होंने कम डाल दिए। ये अपनी समस्या, लेकिन समस्या जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो जानता है, वो लोग भी जान लेते हैं कि इसके पास नहीं है। एक बहन जी ने कहा कि हमारी तो समस्या वो तो देख सकते हैं, फिलीपींस से तो वो मैसेज कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी वाकई कोई जेन्युइन समस्या है तो वो तो बेचारे इस पर एतराज करते ही नहीं है, लेकिन आपकी समस्या जेन्युइन होनी चाहिए। जब जेन्युइन समस्या नहीं होती तो उनको पता चलता, वो हंसने लगते हैं कि देखो ये झूठ बोल रही है मोहतरमा, ये बहन जी या ये सज्जन, ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास साधन तो है। जब हम फंस जाते हैं, पुलिस हमको पकड़ लेती, पता नहीं कहां से पैसे निकाल के ले आते हैं। लेकिन जब हम आराम से देने होते हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता, प्रेशर, तब हम कहानियां सुनाते हैं, बहाने बनाते हैं। खैर, तो हमने एक ऐसा उनसे कहा है, तो जो लोग चाहते हैं, एक तो प्रायोरिटी हो जाएगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो लोग पहले उनके खाते में सबको खाते डॉक्टर रजनी भेज देंगे। जो लोगों को मैसेज करते हैं परेशान है, आप मैसेज करके जवाब दे सकते हैं कि आपको दिक्कत है, तो वो आपको जवाब दे देंगे, डॉक्टर रजनी दे देंगे आपको जवाब।
हमारी कोशिश है कि ये थोड़ा सा सिस्टम बनाने के बाद में हम लोग इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट करें। आज मान लीजिए किसी को ये लगे कि हमने ज़्यादा पैसे दे दिए, उनका तो कम में ही काम हो गया, तो आपका ज़िंदगी भर के लिए उनके साथ में एक रिश्ता बन गया। कभी भी ईश्वर न करे आपके यहाँ दिक्कत हो तो आप उनको मैसेज करेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि आपकी स्पेशल छवि होगी उनकी नज़र में। और जो दूसरे लोग बेचारे आर्थिक संकट में हैं, जिनके पास वास्तव में पैसा नहीं है, अगर उनकी वो मदद कर देते हैं तो उनकी जो दुआएं मिलेंगी, वो भी जिन लोगों ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है उनको ही उसका फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, क्योंकि अन्यथा वो कर नहीं पाएंगे, वो तो अपने काम में जुट जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग वास्तव में गरीब हैं या वास्तव में आर्थिक तौर पे बहुत बुरी हालत में है, तो उनकी तो मजबूरी है, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, फिर भी वो उनका इलाज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आपके कर्म है, अगर आप जल्दी ठीक होने वाले होंगे जल्दी हो जाएंगे, 5-7 सेशन में होने वाले होंगे, 11 में, 20 में, 25 में, महीना भी लग सकता है अगर कोई ज्यादा पुराना केस और खतरनाक है। तो ये एक सिस्टम है, होना अपने अपने भाग्य से ठीक है। अगर आपका समय आ गया, ये लोग माध्यम बनने जा रहे हैं, इनके जरिए आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे कहावत है, मरता क्या ना करता। अब जब हमारे पास कोई चारा ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। इतनी जगह आपने कोशिश की है तो यहां भी कोशिश करके देख लें, हो सकता है यहां से आप ठीक हो जाए जैसे दूसरे लोग हो रहे हैं। कुछ पेशगी देखिए, क्योंकि एक जैसे रजिस्ट्रेशन हो गई आपकी, उनको भी लगा ये सीरियस है, ये बाद में आर्गुमेंट नहीं करेंगे, दलीलें नहीं देंगे, हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे कि अब तो ये ठीक हो गए हैं। या कुछ लोग ठीक होने के बाद भी, ऐसे भी 1-2 लोग आए सामने, उन्होंने कहा हम तो ठीक नहीं है। तो ये बड़ी विचित्र बात है। मान लीजिए एक आदमी की दारू पीने की बहुत आदत थी, तो वैसे तो वो ठीक हो गया, लेकिन वो झगड़ा करता है घर में, उसको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो जी ऐसे करते हैं, वो तो झगड़ा करते हैं। नहीं, ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। उनके पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन जो ऊपरी चीज है, अच्छा वो झूठ क्यों बोलेंगे। जब क्लेंस कर दिया, मान लीजिए आपको राहत नहीं मिली है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। कई बार दोबारा भी अटैक होता है, कई बार वो जो चीजें करते हैं उनको तोड़ के भी कुछ चीज आ जाती है, या करने वाले दोबारा कर देते हैं तो उसको दोबारा हटाएंगे। तो टोटलिटी में मैं 100 बातों की एक बात आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक तो आप संयम रखें, जो भगवान के नाम पे मैंने आपको लगाने का प्रयास किया उसको करते रहें, वो अल्टीमेट है, वो ब्रह्मास्त्र, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ये रास्ता भी उसी में से निकलेगा, ईश्वर ही आपको ये रास्ता दिखाएंगे। बेचैन होकर छटपटाहट में बार बार उनको मैसेज मत करें और मुझे नौकरी दिला दो, मेरा कारोबार खोल दो। हाँ, अगर कारोबार किसी ने बांधा हुआ है, वो देख के आपको बता सकते हैं कि आपका कारोबार किसी ने बांधा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके भाग्य की वजह से आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपकी ग्रह दशा ऐसी चल रही है, तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें तो ईश्वर का नाम ही काम आएगा, भक्ति काम आएगी, तप काम आएगा, माफिया और ईश्वर का धन्यवाद ही काम आएगा। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि कैसे इनका सिस्टम बनाया जाए, तो इसलिए मुझे लगा जो ईश्वर ने सुझाया मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आप लोगों की पकड़ में आई होगी और आप उनका जैसे ही खाता आपके पास आए, आप जो भी खुले दिल से जो आसानी से आप उनके खाते में डाल सकते हैं। और कई बार हमको थोड़ा सा दिल अपना मजबूत करके भी डालना पड़ता है। मैं कोई संत नहीं हूं, लोग तरह तरह के एडजेक्टिव्स मुझे लगाते हैं, उनका धन्यवाद। मैं एक साधारण आदमी हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो ये एक ब्रिज है, एक मीडिएटर के तौर पे मेरा इतना ही काम था। जैसे भगवान की तरफ से संदेश आता है, मैं आप लोगों को दे देता हूं, जिसका होता है उस तक पहुंच जाता है, उसकी पकड़ आ जाती, बात पकड़ में आ जाती है और उसका जीवन बदल जाता है। ऐसे ही यहां भी जिसका भला होना होगा उसका भला हो जाएगा, और जिसका नहीं होना, अभी थोड़ा और टाइम लगना होगा तो और हो जाएगा। बस हमारा इतना ही रोल है। मेरी कोशिश है कि मैं इसमें से जल्दी बाहर निकलूं, आप लोगों का डायरेक्टली एक तारतम्य का एक सिस्टम स्टैब्लिश हो जाए, फिर उनके खाते में आप लोग डालते रहें। जिन लोगों को लाभ होगा, जिन्होंने पैसे डाले, वो अपने दूसरे लोगों को बताते रहेंगे, उनको नंबर देते रहेंगे, वो उनको ठीक करते रहेंगे, और ये सिलसिला अपनी आप जैसे स्वचालित होता है, ऑटोमेटेड होता है, ये अपने आप चलता रहेगा, लोगों का भला होता रहेगा और हम इसी में आनंद लेंगे, खुशी महसूस करेंगे कि कुछ लोगों को राहत मिली, कुछ लोगों का भला होने लग गया। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, उनकी दुआएं। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करें, पाठ करें, तो अपनी दुआओं में, अपनी अरदास में, अपनी प्रार्थना में हमें याद रखें, ईश्वर से हमारे लिए भी प्रार्थना किया करें ताकि हम इस सेवा को निरंतर जारी रख सकें। तो ये जितनी भी बेनतियां मैंने आपसे की, प्रार्थनाएं की हैं, इनको याद रखिएगा। मोटे तौर पे बार बार उनको मैसेज मत करिएगा। पेन पेंसिल लेके बैठिए, कागज लेके बैठिए, जब आपका सेशन शुरू हो तो वो सब नोट कर लीजिएगा।
एडवांस डालना है उनका खाता, जब आप हमको मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, हमको भी आप व्हाट्सएप ही करें, वो सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे में टाइम मिलता है या तो बोल के जवाब देते हैं, लिख के जवाब देते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं। कई बार नहीं समय मिलता है, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि हम अकेले हैं, हमारे पास बहुत सारे लोगों की टीम नहीं है, उस पर खर्चा होता है, हमारे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, आप समझ रहे हैं, तो हम सेवा करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर हमारे पास टीमें लगी हों तो आपको जवाब आए, लोग आपको तुरंत जवाब देंगे, लेकिन उस जवाब को भी आप क्या करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको आराम चाहिए ना, तो आराम तो या तो जो लोग हमको जो टीम मिली है वो देंगे, या उसको आपको अगर जवाब देना है तो मुझे देना पड़ता है। मैं भी एक हूं और उसमें भी एक दो लोग ये मेन जो काम करते हैं, और परेशान लोग सारी दुनिया है। तो इसलिए अगर आपको भाग्य पे और ईश्वर पे भरोसा है तो निश्चित रूप से आप अपना ये एफर्ट करें, जो भी आपसे हो सकता है उनके खाते में डालें, और फिजूल की बातें उनसे न करें, बार बार उनको मैसेज न भेजें। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं, कई बार लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं, तो मैं ये कह सकूं कि भाई मैंने इतनी बार रिपीट किया था फिर भी वही हरकत कर रहे हैं, ये ना करें तो वो लोग चिढ़ जाते हैं, वरना ब्लॉक कर देंगे, फिर क्या फायदा, परेशान होकर आदमी क्या करेगा। भाई उसको रात को सोना है, आप उनका टाइम अलग, आप उनको रात को 2 बजे 3 बजे सुबह 5 बजे उनका लगे हुए बजाने फोन, ये ठीक नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप कोशिश करिएगा, तो निश्चित रूप से, और थोड़ा धीरे रखें, ईश्वर का नाम जपते रहें, सुनते रहें, ईश्वर जरूर को रास्ता निकालेंगे, आपको राहत मिलेगी। और उसमें यह भी हो सकता है कि जो आपके कर्मों की सजा है उसका टाइम थोड़ा पूरा होने वाला होगा, और उसके बाद ये माध्यम बन के आपको राहत मिलनी होगी, तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। तो ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है, एक चेतावनी भी है, और कुछ संकेत हैं कि आप अलर्ट रहें, आप होशियार रहें, और ईश्वर के नाम को, इसका दामन को छोड़े नहीं। मतलब हम इंस्टेंटली कुछ ना ढूंढें कि हमको इंस्टेंटली कुछ मिल जाए, दे दीजिए बस, उससे हम ठीक हो जाए। नहीं, ईश्वर का नाम नहीं छोड़ना है। मैंने उनसे भी बात कर रहा था, सुबह शाम दोपहर ईश्वर का नाम तो छोड़ना ही नहीं है। उन्होंने जो भी करना है उस विद्या से कर देने के बाद भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ना है। अगर इस दुख को उसने आपकी दवा बना के अपने नाम से जोड़ लिया आपको, तो ये आपका सौभाग्य है, क्योंकि हम तो इतने बिगड़े हुए लोग, हम तो ईश्वर के नाम से जुड़ते ही नहीं, पता नहीं कब के बिछड़े हुए हैं। तो ईश्वर के नाम को, अल्लाह के, वाहिगुरु के, गॉड के नाम को नहीं छोड़ना है, उससे हमेशा जुड़े ही रहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।